हेलो लर्नर्स, मैं शीतल कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल उड़ान पे। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। क्या आप लोगों ने सोचा है कि आपके घर में जो रोटी बनती है वो कैसे बनती है? आप सभी का जवाब होगा कि आटा से बनती है। पर वो आटा कहाँ से आया? गेहूं से आया। गेहूं कहाँ से आया? हम लोग दुकान से खरीदे। दुकानदार ने कहाँ से लाया? तो थोक विक्रेता से खरीदा। थोक विक्रेता ने किससे खरीदा? तो किसान से खरीदा। और किसान ने उस गेहूं को कैसे उपजाया? तो उन्होंने बीज से उपजाया, मतलब उन्होंने बीज को भी खरीदा होगा। मतलब ये सभी क्रिया जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। अर्थव्यवस्था की परिभाषा बहुत ही व्यापक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अर्थव्यवस्था मीन्स अर्थ की व्यवस्था करना। चाहे वो हम अपनी पूंजी को बेचें, मतलब किसी सामान को बेचें, या अपने श्रम को बेचें। श्रम को बेचें मतलब कि श्रमिक जो घरों में काम करते हैं, चाहे वो नौकर हो जाए या फिर घर बनाने वाले मजदूर हो जाए, बढ़ई हो जाए, वो लोग अपना श्रम लगा करके ही किसी चीज को तैयार करते हैं ना। तो ये दो टाइप्स हो गया, या तो आप अपनी पूंजी को बेचिए या तो आप अपने श्रम को बेचिए। तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे अर्थव्यवस्था क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग वस्तुएं और सेवाएं पैदा करते हैं। अभी मैंने बताया था ना क्लास में, वस्तुएं और सेवाएं पैदा करते हैं, बांटते हैं, क्रय विक्रय करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। अगर आपको रोटी खानी है तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी बताइए। अभी सेम क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ना कि गेहूं, किसान, चक्की, दुकानदार, पैसा पड़ेगी ना। अगर दुकानदार गेहूं बेचे ही नहीं तो आप कहाँ से लाइएगा? और या फिर आटा बेचे ही नहीं तो आप लोग कहाँ से लाइएगा, है ना। खुद उपजाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो अगर खुद उपजाने की जरूरत पड़ जाएगी तो आप लोग किसान का जगह लीजिएगा ना। किसान भी इस पे लिखा हुआ है, गेहूं भी है और चक्की भी है। बिना पिसाए तो आप ये नहीं कर सकते ना। नहीं, डायरेक्टली गेहूं तो नहीं खा सकते। और उस गेहूं या उस आटे को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। किसान गेहूं उगाता है तो उसे उत्पादन कहते हैं। गेहूं बाजार तक जाता है, वो वितरण में आ गया। और जिस पैसे देकर के हम लोग खरीदते हैं वो विनिमय हो गया, है ना। अगर रोटी खाते हैं तो उसका उपभोग हो गया। जैसे कि गेहूं से आटा बना और उस आटे को से रोटी बनाकर हम लोग खाएं, तो वो क्या हो गया? उपभोग हो गया, उसका यूज हो गया, है ना। और अगर हम लोग उस रोटी को खाएं ही नहीं, वो वेस्ट चला जाए, तो उसका उपभोग नहीं होगा। फिर हम लोग गेहूं क्यों ही उपजाएंगे, है ना। क्यों अपना श्रम बर्बाद करेंगे। ये चारों मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। हम यह कह सकते हैं कि हमारे जीवन से जुड़ी हर गतिविधि अर्थव्यवस्था का ही एक हिस्सा है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे होंगे या नोट्स बना रहे होंगे, आपके सामने आपके डेस्कटॉप पे कॉपी होंगी, नोट्सबुक होंगे, पेंसिल इरेजर जो भी हो, उसे आपने खरीदा। खरीदा ना। या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपने जादू से उसे ले आया। आपने कहा कि मुझे कॉपी चाहिए और आपके पास कॉपी आ गया। आपने कहा मुझे बुक चाहिए और आपके सामने बुक आ गया। ऐसा नहीं हुआ ना। आप लोग खरीदे हैं और उसको किस तरह से खरीदे हैं? आप या तो उसे पूंजी दिए हैं या तो श्रम दिए हैं। मान लीजिए कि आपको कोई बुक खरीदनी है तो आप ये तो मतलब निश्चित है कि आप उसे कैश दे करके ही खरीदेंगे, है ना। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास कैश नहीं है। पहले ऐसा होता था ना, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। तो लोग ये करते थे ना, एक सामान के बदले दूसरे सामान को खरीद लेते थे। या तो आपने ऐसा किया होगा कि आपने कहा होगा कि मैंने ये काम आपका कर देता हूँ, आप ये बुक मुझे दे दीजिए या ये नोटबुक मुझे दे दीजिए। मतलब कुछ भी करे, या तो आप अपना पूंजी देंगे या तो आप अपना श्रम देंगे, ये निश्चित है ना। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत। और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? इस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन के साधनों जैसे कारखाने, मशीनरी पर निजी व्यक्तियों या निगमों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। मतलब कि सरकार का इससे कोई बहुत ही गहरा संबंध नहीं होता है। पूंजी के मालिक, पूंजी के स्वामी, वो किसी एक व्यक्ति या कोई एक गुट जो है वो होते हैं। यहाँ मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। कोई भी सामान
किस मात्रा में उत्पादन करना है और किस कीमत पर बेचना है, इस पर गवर्नमेंट सरकार जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूके। ओके। अब सेकंड हम लोग आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था यह एक ऐसी प्रणाली है जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार या राज्य का सामूहिक स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण और समानता सुनिश्चित करना होता है ताकि लोगों को काम मिले। जैसा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था और समाजवादी अर्थव्यवस्था है, दोनों क्या है, अलग अलग है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी एक व्यक्ति या दल के पास स्वामित्व होता था, पर ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है यहाँ पर सरकार या राज्य का सामूहिक स्वामित्व होता है, ना कि किसी एक व्यक्ति का, है ना। सरकार केंद्रीय योजना के माध्यम से सभी प्रकार के आर्थिक निर्णय लेती है कि क्या उत्पादन किया जाए और लोगों के बीच उसे कैसे वितरित किया जाए। मीन्स जन कल्याण का काम, कि कौन सी चीज को हम किस मात्रा में लोगों तक पहुंचाएं, किस कार्य के बदले कितना श्रम मिलना चाहिए, ये इन सभी का निश्चित करना, ये किस में आया, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आया। जैसे कि सोवियत संघ पहले था ये, चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, दैट्स इट। एंड थर्ड आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है ना कि पूंजीवादी पूंजीवादी प्लस समाजवादी इक्वल टू मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब कि कुछ अंश जो है वो पूंजीवादी के भी होंगे, कुछ अंश जो है वो समाजवादी के भी होंगे, तो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब उसमें से हम किसी एक चीज को नहीं कह सकते कि ये पूंजीवादी है, ये समाजवादी है, दोनों का कुछ ना कुछ अंश आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। यह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था के तत्वों को मिलाती है। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। मतलब कि जिस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था हो या जिस राज्य में हो, वहां पे आपको उद्योगपति भी मिल जाएंगे और कुछ वैसे लोग भी मिल जाएंगे जो केंद्र के निर्णयों पर आश्रित हों, है ना। इस अर्थव्यवस्था में बाजार को प्रतिस्पर्धा और नवाचार के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अनुमति होती है, जबकि सरकार आवश्यक सेवाओं, बुनियादी ढांचे जैसे करने के लिए अनुमति होती है, सॉरी, जैसे सड़क, रेलवे और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए हस्तक्षेप करती है ना। जैसे कि अभी भारत में जो रेलवे है या जो भी सड़क है, वो अभी किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो अभी भी गवर्नमेंट उसका सारा ये कर रही है ना। उदाहरण भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस क्लास में हम लोगों ने सीखा अर्थव्यवस्था क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट पूंजीवादी, सेकंड समाजवादी एंड थर्ड मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गई होगी, है ना। तो अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर करें और तब तक के लिए सीखते रहें और हमेशा बढ़ते रहें। थैंक यू।